तो हम आगे बात करना शुरू करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। अब जो प्रोटोजोआ है ये भी एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। अब जो प्रोटोजोआ है ये बेसिकली इनका जो सेल होता है ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, पर जो इनके केस में जो सेल होता है दैट इज़ यूकैरियोटिक, मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होगी, सब कुछ होगा। इनको एनिमल्स भी कहा जाता है। इनमें एग्जांपल आ जाती है आपको अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिम्पैनोसोम, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम एटसेट्रा। आगे बात करते हैं, कहते हैं जो एक टिपिकल प्रोटोजोन है उसके पास क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेलिज होती है, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, मतलब ये क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल। साथ ही साथ ये ऐसा सिंगल सेल है जो सारी की सारी प्रोसेसेस करता है लाइफ की, जैसे फीडिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन एटसेट्रा। कुछ प्रोटोजोआ की एग्जांपल आपको दी गई है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना एटसेट्रा। इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। साथ ही साथ कहते हैं जो रिप्रोडक्शन होती है प्रोटोजोआ की बाय टू फॉर्म्स, जिसको हम सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं वो। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें आ जाती है बाइनरी फिजन, या फिर इसमें आ जाती है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में आपके पास एग्जांपल आ जाती है प्लाज्मोडियम की या फिर अमीबा की। साथ ही साथ कहते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंजुगेशन के थ्रू होती है, जैसे कि आपको ऊपर बैक्टीरिया में एक्सप्लेन किया गया था। कहते हैं जो यूजफुल इफेक्ट्स हैं प्रोटोजोआ की उसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं आफ्टर प्रोड्यूसर दैट इज ग्रीन प्लांट्स दीज फॉर्म द फर्स्ट स्टेप इन द फूड चेन एंड कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। कहते हैं प्रोड्यूसर्स के बाद, प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स। कहते हैं ग्रीन प्लांट्स के बाद ये क्या करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप बनाते हैं फूड चेन का। अब फूड चेन में क्या होता है, स्टेप्स चलते हैं। एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे को खाया, जिसको खाया गया वो पहले नंबर पे आ गया, जिसने खाया वो सेकंड पे, आगे उसको जिसने खाया वो थर्ड पे। इस तरह से आपकी फूड चेन चलती जाती है। और साथ ही साथ ये प्राइमरी कंज्यूमर्स माने जाते हैं, किसके, प्रोड्यूसर्स के। ये सबसे पहले ये प्लांट्स को खाते हैं, इसलिए ये प्राइमरी कंज्यूमर्स माने जाते हैं। आगे चलते हैं। प्रोटोजोआ हेल्प कंसिडरेबली इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड सीवेज बिकॉज दे फीड ऑन फंगी एंड बैक्टीरिया विच डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। अब उन्होंने क्या बोला है, कहते हैं जो प्रोटोजोआ है ये आपको किस चीज़ में हेल्प करता है, वेस्ट के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है और सीवेज के, ठीक है, इसलिए क्योंकि दे फीड ऑन फंगी एंड बैक्टीरिया विच डिकम्पोजेज ऑर्गेनिक मैटर। तो इसलिए ये क्या किस ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, वेस्ट और सीवेज के। कहते हैं बीइंग सिंपलेस्ट, कहते हैं सबसे सिंपल एनिमल होने के बावजूद भी ये क्या यूज़ करते हैं, इनको लेबॉर्ट्री एनिमल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च में। साथ ही साथ कुछ प्रोटोजोआ टर्माइट्स की इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं, गट में प्रेजेंट होते हैं, जो उसे सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ये सेल्यूलोज को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। आगे कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स अगर बात की जाए प्रोटोजोआ की, वो क्या है, एंटमीबा। सबसे पहले अगर बात की जाए, एंड अमीबा ह्यूमंस की इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, रहती जब आता है तो ये क्या करता है, लाइनिंग पे फीड करता है, मतलब ह्यूमन इंटेस्टाइन के ऊपर फीड करना शुरू हो जाता है। जो वहाँ पे जो भी चीज़ आएगी उसके ऊपर फीड करेगा, इंटेस्टाइन के ऊपर फीड करेगा, बॉडी के ऊपर फीड करेगा, जिसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं हम अमीबिक डाइसेंट्री। इसमें क्या होता है, स्टमक में, एब्डोमेन में काफ़ी दर्द होती है, साथ ही साथ रिपीटेड मोशंस या फिर लूज मोशंस भी आप इसको बोल सकते हैं। देन कम्स ट्रिम्पैनोसोम। ट्रिम्पैनोसोम क्या करती है, बेसिकली ये ब्लड स्ट्रीम में रहती है ह्यूमन बींग्स की, कैटल्स की और वाइल्ड एनिमल्स की, और एक डिसीज़ करती है जिसे बोलते हैं हम स्लीपिंग सिकनेस। साथ ही साथ प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है, ये आपको बताया गया है इसका रीज़न माइक्रोबायोलॉजी वाली वीडियो में। साथ ही साथ जियार्डिया जो है एक प्रोटोजोआ, ये डायरिया कॉज करता है। आगे बात करेंगे हम फंगस की। फंगस कुछ इस तरह से आपको नज़र आते हैं जो ईटेबल होते हैं, जैसे ये है बेसिकली आपके मशरूम्स। आगे बात करेंगे, ये बेसिकली एक नॉन ग्रीन होते हैं, ये भी सिंपल प्लांट्स में ही आते हैं, एंड दे आर विदाउट क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल के बिना होते हैं। इनके पास कुछ एनिमल करेक्टर होता है। एनिमल करेक्टर क्या होता है, ये नॉन ग्रीन है और इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है। साथ ही साथ जो फंगल सेल्स हैं इनके पास क्या होती है, सेल वॉल उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड, और इनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लांट से मिलते हैं। साथ ही साथ कहते हैं जो फंगी है आर देयर फॉर ग्रुप्ड अलॉन्ग विद प्लांट्स, इसलिए इनको प्लांट्स के साथ भी ग्रुप्ड किया जाता है। आगे बात करते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यीस्ट, जैसे यीस्ट की एग्जांपल ली गई, यूनिसेलुलर फंगस है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख सकते हो उसको। ये एक माइक्रोब है। कहते हैं जो मोल्ड्स एंड मशरूम्स हैं वो फंगस हैं, जो किससे बनते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक कलरलेस मल्टी सेलुलर हाइफे से बने होते हैं, जो एक तरह का फंगस का पार्ट ही है। साथ ही साथ कहते हैं जो हाइफे टुगेदर, एक अगर काफ़ी सारे हाइफे को इकट्ठा किया जाए तो ये एक इंटरवूवन
मतलब इंटरवुमेन का मतलब क्या है, जिस तरह से आपका फोल्डिंग बेड होता है उसमें क्या है, इंटरवुमेन जो पट्टियाँ होती हैं उनको इंटरवूव किया जाता है एक के ऊपर एक। जैसे आप स्वेटर बनाते हो तो वो दे आर इंटरवुमेन, मतलब उनको एक सीरीज़ में अरेंज किया जाता है। तो इसी तरह से काफ़ी सारे हाइफेस इकट्ठे हो गए, एक इंटरवुमेन कॉटनी टाइप मास बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम। आगे कहते हैं जो माइसीलियम है मोल्ड्स के केस में ग्रोज विद इन द बॉडी। कहते हैं ये जो माइसीलियम है मोल्ड्स के केस में ये बॉडी के अंदर ग्रो करता है, साथ ही साथ किसकी बॉडी के अंदर, होस्ट की, साथ ही साथ विद वर्टिकली ग्रोइंग हाइफे बेरिंग स्पोर्स। मशरूम्स आर फ्लैशी फंगी विद एन अम्ब्रेला शेप्ड एक्सटर्नल बॉडी। तो उन्होंने इस तरह से बात की है हमें कि ये प्लांट के अंदर भी ग्रो करता है, एनिमल के अंदर भी ग्रो करता है, या फिर होस्ट जिसके अंदर मोल्ड्स गए हैं। साथ ही साथ कहते हैं जो मशरूम्स है दे आर फ्लैशी का मतलब दे स्टोर फूड, और ये अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं इनकी जो एक्सटर्नल बॉडी होती है। साथ ही साथ दे आर हेटेरोट्रॉफिक, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, इनका ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ज़्यादातर ये किस पे डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनिजम्स पे, बाकी ऑर्गेनिजम्स पे फॉर फूड। साथ ही साथ ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं। पैरासाइट हो सकते हैं, बीमारियां कॉज कर सकते हैं, होस्ट पे रह सकते हैं, या फिर सिम्बायोटिक हो सकते हैं जैसे आपके लाइकेंस हो गए। ये क्या करते हैं, एल्गी और फंगस का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एल्गी क्या करती, खाना बनाती है, वो इसको देती है फंगस को, और फंगस इन रिटर्न इसको क्या देती है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल और वाटर। आगे बात करते हैं फंगस जो है वो यूक्रियोट्स हैं। यूक्रियोट मतलब इनके पास प्रॉपर सेल है। प्रॉपर सेल में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस एटसेट्रा। साथ ही साथ इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड, और इसके पास सेल वॉल्स होती है जिसमें क्या होता है, काइटिन। अब जो आपके होते हैं प्लांट्स, उस केस में जो सेल वॉल होती है वो आ जाती है आपकी कौन सी, सेल्यूलोज हो गया, ठीक है। पर इसमें जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, काइटिन की। आगे बात करेंगे, इसके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, हेटेरोट्रॉफिक है न्यूट्रिशन में। ये क्या करता है, प्री डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स को ऑब्जॉर्व करता है। प्री डाइजेस्टेड का क्या मतलब है, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना एडवांस नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो खाना पड़ा होता है उसके ऊपर अपने मुंह से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करने शुरू हो जाता है। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, खाने को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, और ये जो बचता है प्री डाइजेस्टेड फूड उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है आगे, और फिर उसको जो बच जाता है उसको थोड़ा बहुत जितनी उसकी एफिशिएंसी उस हिसाब से डाइजेस्ट कर लेता है। आगे बात करेंगे, ये यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर में आपका यीस्ट आ जाता है, एक आ जाता है कोएनोसिटिक, हाइब्रिड्स हो गए जैसे मोल्ड्स हो गए, और मल्टी सेलुलर में मोल्ड आ जाते हैं। कहते हैं अब जो स्ट्रक्चर है मल्टी सेलुलर फंगी का वो क्या है, लॉन्ग होते हैं, ब्रांच्ड हाइफे होते हैं जो माइसीलियम बनाते हैं। एक आते हैं जाइगोमाइसिटीज, ये जो हाइफे होते हैं दे आर कोएनोसिटिक मीन्स अनडिवाइडेड बाय सेप्टा। सेप्टा इनको डिवाइड नहीं करता। सेप्टा का मतलब होता है बेसिकली एक लेयर जो दो चीज़ों को डिवाइड करे। आगे चलते हैं, इन अदर कहते हैं जो फंगस हैं परफोरेटेड सेप्टा। परफोरेटेड सेप्टा का क्या मतलब है, एक सेप्टा है, एक मेम्ब्रेन तो है जो उनको डिवाइड कर रही है, पर उसमें क्या है, पोर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं हाइफो को इनटू इंडिविजुअल सेल्स। इंडिविजुअल सेल मतलब अकेले सेल में हाइफो को डिवाइड करते हैं। साथ ही साथ कहते हैं जो ज़्यादातर फंगी है ये क्या करते हैं, सेक्शुअली और एसेक्शुअली दोनों मेथड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं, ज़्यादातर बाय मीन्स ऑफ स्पोर। कहते हैं जब एक फंगल स्पोर लैंड करता है किसी भी सूटेबल स्पॉट पे तो वो क्या हो जाता है, जर्मिनेट करने के लिए इसको फेवरेबल कंडीशंस क्या चाहिए, मॉइस्ट जगह, वार्म होनी चाहिए। वो मॉइस्ट जगह का क्या मतलब है, वहाँ पे थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, साथ ही साथ वहाँ पे टेम्परेचर जो होना चाहिए थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा खाना अवेलेबल होना चाहिए ताकि ये खुद ग्रो कर सके। आगे बात करते हैं, कहते हैं कुछ हाइफे होते हैं इनफिल्ट्रेट द सबस्ट्रेट एंड डाइजेस्ट इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहते हैं अब जो कुछ हाइफे हैं वो क्या करते हैं, इनफिल्ट्रेट द सबस्ट्रेट। अब जो सबस्ट्रेट का मतलब है जैसे ब्रेड होगी जिसके ऊपर फंगस ग्रो करे, तो इस केस में इसका सबस्ट्रेट क्या हो गया, ब्रेड इसका सबस्ट्रेट। एक तो जिसके ऊपर ये रह रहा है उसको भी सबस्ट्रेट बोल देते हैं, और एक ऐसा सबस्ट्रेट होता है जिससे ये खाना ले रहा है। तो इस केस में ब्रेड दोनों का काम कर रही है। तो ये क्या करता है, जितने भी उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सबस्ट्रेट के, उन सबको खा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। साथ ही साथ कहते हैं जो स्पोर्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन एरियल हाइफे। ये एरियल हाइफे का क्या मतलब होता है, जो ऊपर वाले पार्ट के होते हैं ना, एरियल, जैसे इस तरह से आपका यहाँ पे आपका हाइफे बना हुआ है तो इसको हम बोल देंगे एरियल, जो हवा में है ऊपर वाला पार्ट, इस पोर्शन को बोलेंगे हम एरियल हाइफे। एच लिख दिया मैंने इसको। साथ ही साथ आगे चलते हैं, कहते हैं जो इम्परफेक्ट फंगी होती है
इसके पास एक सेक्सुअल स्टेज नहीं होती है। ज़्यादातर जो रिप्रोडक्शन होती है इस केस में वो एसेक्सुअल मेथड के थ्रू होती है, ज़्यादातर कोनिडिया बनता है। अब जो कोनिडिया कहते हैं जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, इनके पास एस्पेरेजिलस टैमरी आ जाता है जो सोया सॉस बनाने के काम आता है। कुछ ऐसी स्पीशीज़ आती हैं जैसे पेनिसिलियम हो गया। पेनिसिलियम क्या करती है, एक बेसिकली एंटीबायोटिक है और साथ ही साथ ये काफ़ी सारी ह्यूमन इन्फेक्शंस को ठीक भी करती है। पेनिसिलियम जैसे जो बैक्टीरिया से ज़्यादातर होती है। और जो फंगस होती है ये क्या करती है, कुछ ह्यूमन इन्फेक्शंस भी कॉज करती है जैसे रिंग वॉर्म वाली होगी। आगे चलते कहते हैं जो लाइकन है इज़ अ सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन। ये बेसिकली एक सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन है किसका, ये सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन आ जाता है आपकी फंगस का और साथ ही साथ आपके फोटोट्रॉफ्स का। फोटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, देयर इज एसोसिएशन ऑफ वन कंट्रोल्ड पैरासिटिज्म। लाइकन्स हैव 3 मेन ग्रोथ फॉर्म्स, क्रस्टोस, फोलियोस एंड फ्रूटिकोस। अब उसने क्या बात किया है कि जो लाइकन्स है वो तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एक एल्गी और फंगस के बीच में। साथ ही साथ ये जो एसोसिएशन है इनकी इसमें क्या होती है, एक कंट्रोल्ड पैरासिटिज्म। कंट्रोल्ड पैरासिटिज्म का मतलब है कि फंगस एज अ पैरासाइट एक्ट करेगी। पैरासाइट का क्या मतलब है कि ये उससे खाना लेगी, किससे, अपने होस्ट के साथ, जो एल्गी है जिसका पार्टनर है उससे खाना लेगी, पर उसको इतना ज़्यादा तंग नहीं करेगी कि उसको कोई बीमारी लग जाए या फिर वो मर जाए। तो मतलब कि एक तरह से एक कंट्रोल्ड पैरासिटिज्म चलता है, मतलब कि उसको सिर्फ खाना लेने के लिए ज़रा सा परेशान किया जाता है, ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता है, क्योंकि उसे इन रिटर्न क्या दिया जाता है, खाना और पानी। साथ ही साथ कहते हैं इसकी 3 ग्रोथ फॉर्म्स होती है। 3 ग्रोथ फॉर्म में क्या आ जाता है, क्रस्टोस, फोलियोस एंड फ्रूटिकोस। अब जो है फंगस है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है, इकोलॉजी का मतलब हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट है। अगर बात की जाए कहते हैं ज़्यादातर जो फंगस होते हैं ये सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। माइक्रोराइजे हो गया, म्यूचुअलिस्टिक, माइक्रोराइजे बेसिकली एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, दोनों चीज़ों की, दोनों पार्टीज़ की सहमति से कोई रिलेशन बने तो उसको बोलते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन होता है एक फंगस के बीच में और एक रूट्स ऑफ प्लांट्स के बीच में। साथ ही साथ जो आपकी फंगस है ये क्या करती है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है टू द प्लांट, और प्लांट इन टर्न इसको क्या देता है, फूड, जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल देते हैं। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब इसका किस तरह से इस्तेमाल करें कि हमें पैसे मिल सकें। तो अगर बात की जाए मशरूम्स और मॉरल्स हो गए, ये एडिबल होते हैं। एडिबल मतलब खाने लायक फंगस होती है और ये काफ़ी डिलीशियस वेजिटेबल्स हैं जो हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल होती हैं। तो ये एक तरह की मार्केट बनाते हैं काफ़ी बड़ी, मतलब मार्केट का मतलब पैसा। देन कम्स कहते हैं जो फूड हो गया, जैसे यीस्ट हो गया, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यीस्ट एज फूड कॉल्ड माइक्रोबियल फार्मिंग। यीस्ट फूड इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। अब जो यीस्ट है एक अलग एक और तरह की फंगस है। ये फंगस सिंगल सेल्ड होती है। इसका काम क्या है, बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, साथ ही साथ आपका जैसे ब्रेड होगी, बेकिंग इंडस्ट्री होगी। बेकिंग इंडस्ट्री की अगर अकेले की बात की जाए तो यीस्ट के बगैर बेकिंग इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी फूड यीस्ट से बने होते हैं उसमें विटामिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आगे चलते हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन बनाने में हेल्प की जाती है, जैसे पेनिसिलम हो गया, एर्गोट हो गया, कैटोमिन हो गया, एक हो गया ग्रिसेफिल्विन एटसेट्रा। साथ ही साथ कहते हैं इसका इस्तेमाल बेकरी में किया जाता है, बेकिंग इंडस्ट्री में, फॉर सिंथेसिस एंड फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी, और ये विटामिन बी के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ये इस तरह से आपको यीस्ट नज़र आती है। एक एल्कलॉइड LSG है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस क्लेविसेप्स। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्लीपिंग पिल्स। अब स्लीपिंग पिल्स में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ता है जिसको बोलते हैं हम एल्कलॉइड, जिसको LSG कहा जाता है। ये हमें एक फंगस से मिलता है जिसका नाम है क्लेविसेप्स। ये स्लीपिंग पिल्स में काम आता है। क्लेविसन एक और है जो हमें क्लेविटिया नाम की फंगस से मिलता है। इसको क्या कहते हैं, ये इसके पास एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ मानी जाती हैं। आगे बात करते हैं अल्कोहल एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स की। अल्कोहलिक ड्रिंक्स को इन सबको बनाने के लिए एक प्रोसेस यूज़ होती है जिसका नाम है फर्मेंटेशन। ये किसके थ्रू होती है, यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे नाम की यीस्ट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ कुछ चीज़ हो गए, ज़्यादातर वो
बैसिलस से बनते हैं, पर कुछ जो हैं वो कुछ और स्पीशीज़ से भी बनते हैं जो यीस्ट स्पीशीज़ मानी जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। साथ ही साथ जैसे कुछ स्पीशीज़ होते हैं जैसे पेनिसिलियम, मतलब ये पेनिसिलियम एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ ही साथ किस में हेल्प कर रहे हैं, चीज़ की मैन्युफैक्चर में। आगे कहते हैं कुछ सेप्रोफिटिक फंगी होती है, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट करती है और साथ ही साथ क्या करती है, मेक इट सॉल्युबल इन द एग्रीकल्चर फील्ड, दस इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। अब ये क्या करते हैं, सेप्रोफिटिक यीस्ट का क्या काम है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे एक्ट करना ताकि उनको कन्वर्ट कर दिया जाए किस में, ऐसे कंपाउंड्स में जो आपकी फील्ड, मतलब फील्ड कौन सी होगी आपकी सॉइल में, इजीली अब्जॉर्ब हो जाए ताकि उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज। आगे चलते हैं, यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड, इडली, केक, डोसा बनाने में। ये काफ़ी रिच सोर्स माना जाता है विटामिन बी का। साथ ही साथ ये कमर्शियली भी यूज़ किया जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एंड वाइड बाय ग्रोइंग दैम ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एट्सेट्रा। ये बेसिकली क्या करता है, ये अल्कोहल बनाता है। बेसिकली किससे ये बनाता है, नेचुरल शुगर्स। नेचुरल शुगर का क्या मतलब है, जैसे अगर आप बियर की बात करें तो बियर के केस में आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, बार्ले, व्हीट, राइस वगैरह। और अगर आप वाइन की बात की जाए तो वाइन के केसेस में आपके आते हैं फ्रूट जूसेस, जैसे आपका ग्रेप हो गया, एप्पल हो गया। तो इन सब जूसेस को क्या किया जाता है, पहले इनके जूसेस निकाले जाते हैं इन सब चीज़ों के, उसके बाद इसमें क्या डाल दी जाती है, यीस्ट। यीस्ट क्या करती है, जो इनके अंदर की शुगर्स होती है, नेचुरल शुगर्स, उनको फर्मेंट करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। सो दिस इज़ अ प्रोसेस। आगे चलते कहते हैं जो कुछ फंगस होती हैं जैसे मशरूम्स, आगे उनको खाने की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, पर सिर्फ कुछ ही वैराइटीज़ मशरूम्स की जो होती हैं वो खाने लायक होती है, एडिबल होती हैं। बाकी जो रेस्ट वैराइटीज़ हैं वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हैं, तो हम उसे नहीं खाते हैं। आगे कुछ मेडिसिन्स हैं, उनको फंगस से प्रिपेयर किया जाता है, जैसे पेनिसिलियम हो गया, ये पेनिसिलियम नोटेटम से बनती है। साथ ही साथ ये डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करते हैं, जैसे आपका ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया उस केस में, और साथ ही साथ ये न्यूट्रिएंट्स को भी रिसाइकिल करते हैं बायोस्फीयर में। आगे बात करेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंगस की। हार्मफुल इफेक्ट्स में क्या आ जाता है, ये काफ़ी सारी स्किन डिसीजेस कॉज करता है, जैसे रिंग वॉर्म, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली डिसीज़। आगे चलते हैं, ये क्या करते हैं, ये डिसीजेस कॉज करते हैं प्लांट्स में, जैसे लूज स्मट ऑफ वीट, पोटैटो ब्लाइट एट्सेट्रा। आगे कुछ फंगस जो होती हैं ये फूड और क्लोथ्स को क्या कर देती है, ख़राब। ये क्या करते, शूज़ को भी ख़राब करती हैं, वुडन मटेरियल्स को भी ख़राब कर देती हैं और बुक्स को भी ख़राब कर देती हैं। कहते हैं एक टाइप ऑफ फंगस जो टोज इन ह्यूमंस एंड कॉजेज टेरिबल इचिंग, दिस कॉजेज अ डिसीज़ नोन एज एथलीट फुट। टोज़ का क्या मतलब होता है, उंगलियों के बीच में जो स्पेसेस होती हैं, ये डिसीज़ ज़्यादातर वहाँ पे होती है जो स्पेशली जो एथलीट होते हैं उनके फुट के केसेस में ये डिसीज़ेस काफ़ी होती हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है, दैट इज़ अनबेरेबल, और उसकी वजह से काफ़ी इचिंग करने की वजह से उसके ऊपर काफ़ी सारे निशान भी पड़ जाते हैं और वाउंड्स भी हो जाते हैं। आगे जो यीस्ट है आपकी, एक यूनिसेलुलर फंगस है, ये एक माइक्रोब है। साथ ही साथ ये एज अ सेप्रोफाइट रहती है स्टार्च के ऊपर आपकी और शुगर के ऊपर, जिससे डेट पाम्स हो गई, मोलेसेस हो गया। मोलेसेस बेसिकली जो शुगर कैन का जूस बनाया जाता है, जिससे आगे आप जिसको जो बचता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ शुगर, उसको हम मोलेसेस बोलते हैं। साथ ही साथ ग्रिप्स के ऊपर आपको ये मिल जाएंगी, ह्यूमस के ऊपर ये रहती हैं, और साथ ही साथ ये क्या करती हैं, ये फर्मेंटेशन में हेल्प करती है काफ़ी सारे फूड्स की, और इंडस्ट्री में इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। आगे मोल्ड जो है वो मल्टी सेलुलर है, इनका जो माइसीलियम है वो देखा नहीं जा सकता है, दिखता नहीं है। कहते हैं कि व्हेन ग्रोइंग विद इन द फूड सबस्ट्रेट एज सेप्रोफाइट दे आर आइडेंटिफाइड विद देयर स्पोर्स। कहते हैं अगर बात की जाए, अगर ये किसी फूड पे ग्रो कर रही हैं तो हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके स्पोर्स की हेल्प से। उसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल से आ जाते हैं, उसको हम स्पोर्स बोल देते हैं। आगे ब्रेड मोल्ड जैसे राइजोपस हो गया, मिकोर हो गया, ये कॉमन है। ये क्या करते हैं, स्टेल ब्रेड, स्टेल मतलब पुरानी ब्रेड के पे ग्रो कर जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है, ब्रेड मोल्ड। आगे बात करते हैं मशरूम्स जो हैं बिगेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा वैरायटी है इनकी फंगस प्लांट्स में से अगर बात की जाए तो माइसीलियम की अगर बात की जाए मशरूम के केस में वो सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइट का क्या मतलब है, डिकेइंग सब्सटेंसेस से निकलते हैं। डिकेइंग सब्सटेंस जैसे डिकेइंग सब्सटेंस में आपके क्या आ जाते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उनको डिके करने के बाद मशरूम्स पैदा होते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, ठीक है। इनके टोडस्टूल के नाम से काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली हुई है। साथ ही साथ ये इनको टोडस्टूल कब से कहा गया है, सिंस दे कम आउट टुगेदर इन द फर्स्ट रेन। कहते जब ये बेसिकली फर्स्ट रेन के बाद निकलते हैं, पहली बारिश के बाद निकलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टोड स्टूल। साथ ही साथ ड्यूरिंग
यहाँ पे वैसे टोड का मतलब है फ्रॉग, और जो स्टूल है, स्टूल का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट। तो साथ ही साथ कहते हैं जो रेनी सीजन है उसके दौरान जो माइसीलियम होते हैं ग्रो ओवरनाइट टू अ स्टर्डी थिक स्टॉक कॉल्ड द स्टाइप बेयरिंग एंड अम्ब्रेला shaped body with partitioning plate like structures called gills, agaricus and morchella are edible mushrooms। अब उन्होंने ये बात क्या की है, कहते हैं कि जैसे ही फर्स्ट रेन आती है तो रेन के बाद जो इनकी माइसीलियम क्या है, बेसिकली इनका सिंगल सेल की तरह वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। वो एक थिक स्टॉक मतलब एक मोटे से स्टेम की तरह ग्रो करता है। जैसे अगर आप ऊपर मशरूम की डायग्राम देख सको तो यहाँ पे जो इसकी स्टेम है, ये वाला पोर्शन ये काफ़ी थिक है, ये थिक सा पोर्शन ग्रो करता है और साथ ही इसके ऊपर एक ना अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं इन टोटल को, मशरूम। तो आगे चलते हैं हम, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हमने इसके डिस्कस कर लिए। अब बात करेंगे हम एल्गी की। तो एल्गी की बात करनी शुरू करते हैं। एल्गी इस तरह से नज़र आती है, ज़्यादातर पानी पे ग्रो करती है। ये भी एक तरह का सिंपल प्लांट ही है। बेसिकली ये 435 मिलियन ईयर्स अगो पुरानी है। साथ ही साथ ये एक मल्टी सेलुलर होते हैं और फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब ऐसे ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। साथ ही साथ जो एल्गी है वो वाटर में रहती है। आपको ये वाटर लविंग ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ज़्यादातर आपको वाटर प्लेसेस पे मिलेगी। आगे क्या कहते हैं, जो ग्रीन एल्गी है इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है सिर्फ। साथ ही साथ इसमें एग्जांपल आ जाती है क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वक्स, स्पायरोगायरा की। अब ब्लू ग्रीन एल्गी में किसकी एग्जांपल आती है, फाइकोसाइनन। इसके पास एक पिगमेंट होता है फाइकोसाइनन नाम का, इसमें एक पिगमेंट होता है जो ब्लू कलर का पिगमेंट होता है बेसिकली इन एडिशन टू क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ, क्लोरोप्लास्ट इज़ फॉर क्रीम, साथ साथ इसके लिए इसके पास एक ब्लू कलर का भी पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फाइकोसाइनन। इसमें आपकी एग्जांपल आ जाती है नॉस्टॉक, एनेबेना एंड ऑसिलेटोरिया। ठीक है, ये इस तरह से आपको ब्लू ग्रीन एल्गी नज़र आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड एल्गी है आपकी, दिस इज़ योर रेड एल्गी। ये है आपकी ब्राउन एल्गी और ये है आपके डायटम्स आपके इस तरह से नज़र आते हैं। अब जो रेड एल्गी क्या है, इसके पास एक पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं फाइकोएरेथ्रिन। ये रेड कलर का पिगमेंट होता है। ये इन एडिशन टू क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एंड फाइकोसाइनन के अलावा प्रेजेंट होता है। इसमें एग्जांपल आ जाती है पॉलीसिफोनिया। आगे चलते ब्राउन एल्गी की और ब्राउन एल्गी में होता है फ्यूकोजेंथन, कैरोटिन और जेंथोफाइल नाम के 3 और पिगमेंट्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ब्राउन कलर। ये क्लोरोफिल के अलावा प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एग्जांपल आ जाती है फ्यूकस एंड लेमिनेरिया। साथ ही साथ कहते हैं जो ब्राउन एल्गी है इससे हमें आयोडीन मिलता है। आगे बात करेंगे डायटम्स की। अब जो डायटम्स क्या हैं, ये इनके पास एक गोल्डन ब्राउन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डायटम। क्लोरोफिल के अलावा इसके पास डायटम प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ ये यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं जिनकी शेप ओवल होती है, स्फेरिकल या फिर एलोंगेटेड हो सकती है। साथ ही साथ ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज़ में एंड ये काफ़ी छोटे होते हैं और दे आर माइक्रोब्स। साथ ही साथ इसके यूज़फुल इफेक्ट्स क्या आ जाते हैं, ये एज अ सोर्स ऑफ फूड खाया जाता है काफ़ी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। कुछ एनिमल्स भी इनको खाते हैं और कुछ ह्यूमंस भी इनको खाते हैं। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेजिटेबल अगर जापान की मानी जाए तो लेमिनेरिया है जो एक फंगस है, ये वहाँ पे लोगों के द्वारा खाई जाती है। और साथ ही साथ एक कोरेला होती है। कोरेला भी एक तरह की आपकी एल्गा है। वो क्या करती है, इसके पास काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं, एक्स से ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, तो इसको भी खाने की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो एगर है वो हमें किससे मिलती थी, रेड एल्गी से। ये आपको बता दिया गया है। ये लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के लिए। ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे आपका प्रोटोजोआ हो गया, ज़्यादातर बैक्टीरिया को ग्रो करवाने में इसका हेल्प होता है इन लेबॉर्ट्री। साथ ही साथ नॉस्टॉक क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये ज़्यादातर चाइना में खाई जाती है। और ज़्यादातर जो नॉस्टॉक का काम है, वो नॉस्टॉक का काम ये है कि ये कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स ताकि इसको प्लांट इस्तेमाल कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका कमर्शियल यूजेस यहाँ पे दिए गए हैं। ये बायोगैस बनाने के काम आता है, बायो इथेनॉल बनाने के काम आता है, बायोडीजल एंड बायोब्यूटेनॉल। कॉस्मेटिक्स बनाने के काम आता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब दवाइयाँ बनाने के काम आता है और विटामिन्स बनाने के काम आता है। फूड बनाने के काम, फूड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट्स की तरह इसका इस्तेमाल होता है। बायोप्लास्टिक बनाने में हेल्प करता है और फीड स्टॉक बनाने में हेल्प करता है और एनिमल फीड बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आगे उन्होंने बात की है पेल्विटिया
कुलेटा, ये बेसिकली क्या है, एक ये यंग लाइफ स्टॉक है, ठीक है, शीप, गोट, केटल एंड पोल्ट्री का। जो डाई आइटम्स हैं ये एक तरह की एल्गी है जो आपको सिर्फ सी में मिलती है, इसके पास सिलिका होती है एंड इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है मेटल की पॉलिश बनाने में, पोर्स सेलीन बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में। साथ ही साथ काफ़ी सारी मेरीन एल्गीज जो होती हैं आर यूज बाय फार्मर्स ऑफ सी कोस्ट एज मैन्योर्स। अब जो फार्मर्स हैं कुछ एल्गीज, मरीन एल्गी का मतलब जो समुद्र के अंदर मिलती है उसका मैन्योर मतलब खाद की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ आयोडीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेमिनेरिया से। और कुछ सी वीड्स हो गए, ये क्या यील्ड करते हैं, ब्रोमीन, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसीटोन। और कुछ एंटीबायोटिक्स में मिलती है जैसे क्लोरेलन, जिसको क्लोरेला से प्रिपेयर किया जाता है, क्लोरेला एल्गी का नाम है। अब बियॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे। बियॉन्ड थ्योरी में क्या आ जाता है, आउटसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ द होस्ट वायरस इज सिंपली इनएक्टिव क्रिस्टल सिमिलर टू एन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो कहते हैं कि एक लिविंग सेल के आउटसाइड, एक लिविंग सेल किसका, होस्ट के लिविंग सेल के आउटसाइड एक जो वायरस है एक आपको इनएक्टिव क्रिस्टल की तरह नजर आएगा। इनएक्टिव मतलब जो कुछ नहीं कर रहा है। और एक ही सिमिलर आपको लगेगा, किसके सिमिलर लगेगा, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के। पर जैसे ही ये बॉडी के अंदर जाता है इट स्टार्ट ग्रोइंग। ये होता क्या है बेसिकली, ये क्या करता है, जो मशीनरी होती है उसको टेक ओवर कर देता है। टेक ओवर किसकी मशीनरी को करता है, होस्ट सेल की। ये क्या करता है, उसकी मशीनरी को टेक ओवर करके कब्जा करके अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये लिविंग टू नॉन लिविंग कन्वर्ट होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है इट इज़ समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आगे चलते हैं, लर्निंग अबाउट बैक्टीरिया इन माउथ। कहते हैं अब हमारे माउथ में भी बैक्टीरिया रहता है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे माउथ में बैक्टीरिया है। हम इसके लिए क्या करते हैं, अपने टीथ के ऊपर जो प्लाक होती है उसको टूथपिक से स्क्रैच करते हैं, ठीक है, और उसको एक ग्लास स्लाइड के ऊपर डाल के उसके ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डालते हैं, रेड कलर का स्टेन जो होता है, और उसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर डाल देते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी स्क्रैपिंग में, जो स्क्रैप का मतलब क्या है, जो हमने स्क्रैच की है प्लाक अपने टीथ से, तो उसमें कितना ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये कुछ बैक्टीरिया हैं, इसलिए हमें डेली ब्रश करना चाहिए। साथ ही साथ कल्चरिंग हे बैसिलस। अब जो हे बैसिलस एक बैक्टीरिया का नाम है, बैसिलस सबटिलिस इसका पूरा नाम है। ये कॉमन नेम है, एक सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है कि जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पे रहता है, ज़्यादातर ये रहता है हे पे। हे बेसिकली क्या है, ये स्टॉक क्रॉप प्लांट्स होते हैं, ये उनके ऊपर ग्रो करता है। ये करता है सोक सम हे, आप हे लीजिए थोड़ी सी, उसको सॉक कीजिए वाटर में एक दिन के लिए और फिर उसको बॉयल कीजिए एंड कीप द डेकोकेशन एट अ वार्म प्लेस फॉर अ डे और टू। एग्जामिन अ ड्रॉप फ्रॉम डेकोक्शन अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब उसने क्या बोला कि ये जो आपने बॉयल करके रेडी किया ना हे, इसको आप क्या करें, एक वार्म जगह पे रख दें 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन के बाद आप क्या करें, इसकी थोड़ी सी कुछ ड्रॉप्स लें और उसे ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप के अंडर। तो आपको एक रॉड शेप्ड, रॉड की तरह इस तरह का एक बैक्टीरिया नज़र आना शुरू होगा जो इस पर ग्रो कर रहा है। ये इसके जो सेल्स होंगे काफ़ी स्मूथ से आपको नज़र आएंगे, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मतलब इन पे कुछ ना इस तरह से स्ट्रक्चर्स बने होंगे जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं, जो इसको मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। साथ ही साथ यू मे ऑल्सो एबल टू सी मल्टीप्लिकेशन, आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन भी नज़र आएगी बाय फिजन। तो ये वो वाले बैक्टीरियाज होते हैं जो इस पर ग्रो करते हैं। आगे कहते हैं जो रेड एंड ब्राउन एल्गी है वो सी वाटर में काफ़ी कॉमन है, इसको सी वीड्स भी कहा जाता है। ये काफ़ी साइज़ में लार्ज बहुत ज़्यादा होती हैं, काफ़ी मीटर्स लंबी होती हैं, फ्यू मीटर्स लंबी होती हैं। साथ ही साथ कहते हैं जो सी वीड्स हैं वो फूड की तरह एक्ट करते हैं, किसके लिए, फ़िश के लिए। मरीन एनिमल जैसे सी हॉर्स हो गया, वो फ़िश नहीं है बट इट इज़ अ मरीन एनिमल। जैसे आपकी वेल होगी, अब वेल भी आपकी फ़िश नहीं है, वो क्या है, आपकी मैमल है, तो उसे हम सी एनिमल भी बोलते हैं, इसलिए इट इज़ अ मरीन एनिमल। एंड सम फॉर मैन ऑल्सो, कुछ मैन के लिए भी यूज़ होती है, जैसे लेमिनेरिया होगी, एक ये होती है ब्राउन एल्गी, ये आयोडीन में काफ़ी रिच होती है और एक चाइनीज़ फूड की तरह इस्तेमाल की जाती है अंडर द नेम ऑफ हाइदे। हाइदे बोलते हैं इसको चाइनीज़ में। साथ ही साथ जापानीज़ में भी इसको, ये जापानीज़ में इसको बोलते हैं कॉम्बू। ईटिंग लेमिनेरिया सेव्स देम फ्रॉम गॉइटर। कहते हैं कि अगर वो लेमिनेरिया खाते हैं तो वो किससे बचते हैं, गॉइटर से। गॉइटर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आगे सीवीड्स की बात की जाए तो ये बेसिकली फर्टिलाइजर्स की तरह भी इस्तेमाल होती है। आगे एल्गी हार्मफुल भी हो सकती है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, स्पेसिफिकली फॉर्म्स अ स्लिपरी सरफेस। ये क्या करती है, जो सरफेस है उसको काफ़ी स्लिपरी बना देती है। जिस सरफेस पे भी एल्गी होगी वो सरफेस काफ़ी स्लिपरी हो जाएगी
ठीक है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस क्या होंगे कि आप वहाँ से गिर सकते हो, ठीक है, स्लिप हो गए एटसेट्रा। साथ ही साथ अगर ये वॉल्स पे ग्रो करने शुरू करती हैं या फिर किसी रॉक्स पे ग्रो करना शुरू करती है तो इट रिजल्ट्स इनटू द क्रैकिंग ऑफ। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रही है, क्रैक करने शुरू कर दिए हैं इसने आपके स्टोन को। तो इस तरह से ये क्रैकिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह से ये वॉल को भी क्रैक कर सकती है। तो ये सब इसके क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स। आगे फर्मेंटेशन ऑफ डो। अब डो की फर्मेंटेशन में भी यीस्ट का इस्तेमाल होता है। अब यीस्ट बेसिकली क्या है, किसी भी बेकिंग इंडस्ट्री को आप विदाउट यीस्ट इमेजिन कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है, बेसिकली जो डो हम नीड करते हैं, जो ब्रेड का डो होता है, जब उसको नीड का मतलब गूंदना, जब हम किसी भी डो को गूंदते हैं, जैसे आपका आटा हो गया, जो आप आटा लगाते हो चपाती बनाने से पहले, तो उस डो में डाल दी जाती है यीस्ट बेकरीज में। तो वो क्या करते हैं, उसमें यीस्ट डालने के बाद उसको रख देते हैं एक वार्म प्लेस में, थोड़ी सी गर्म जगह पे, ज़्यादा गर्म जगह पे नहीं, जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, वो नहीं, जहाँ पे 37 to 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर हो। तो उसको वार्म जगह पे रखने के बाद आप क्या देखते हो कि जो साइज़ था, जिस साइज़ का आपने डो रखा था, उससे डबल साइज़ का आपका डो हो जाता है एक्चुअली। सो इस तरह से क्या होता है कि वो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरनी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी फूल जाता है और जिसकी वजह से आपकी ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट बनती है। सो दैट्स इट, थैंक यू।